हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में वन शॉट करने जा रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। ये क्लास आने वाले परसों जो आपके 15 अक्टूबर को JKS 2023 के CSAT पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एज वेल एज बहुत सारे जो आपके पास JKSSB के एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हमने वन शॉट में आपके JKS एग्जामिनेशन के लिए कवर किए हुए हैं, जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ हमने जो है रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक आपको दिया है, एवरेज का टॉपिक दिया है। इन सब में से ही आपके पास जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास जो है बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करें। बेसिक आइडिया आपको हम देंगे आज की, भाई साहब किस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप कितनी आसानी से उनको कर पाएंगे। देखिए सर, बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहले समझेंगे भाई स्पीड क्या है। जो बचपन से आप पढ़ते आए कि स्पीड क्या है, स्पीड इज अ रेशियो ऑफ किसका सर, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है आप 5 आवर्स में कवर कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे स्पीड कितनी निकलेगी। आप बोलेंगे सर डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर है, टाइम आपका 5 आवर्स है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपसे जो है आप चल रहे हैं। ये आपके पास बेसिक आइडिया आ गया। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन बनते हैं वो आपके पास बन जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन कन्वर्जन पर बात होती है। दैट इज कुछ आइटम्स आपके पास मीटर्स में दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे में दी होती है, या आपके पास डिस्टेंस जो है आपके पास किलोमीटर में दी होती है और स्पीड मीटर पर सेकंड में दी होती है। वहाँ से टाइम का लेना देना निकालना होता है आपको। तो बात क्या होनी चाहिए कि आपको पता होनी चाहिए भाई आप कन्वर्ज कैसे करेंगे कि मीटर पर सेकंड में अगर आपके पास कोई डेटा दिया है इसको आप किस तरह से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात ये पता होनी चाहिए, जैसे हम आपको कहेंगे कि भाई साहब कि ग्राम छोटा यूनिट है या आपके पास केजी किलोग्राम छोटा यूनिट है। आप बोलो सर केजी जो बहुत बड़ा यूनिट है इससे, क्योंकि 1000 ग्राम जो है वो आपके पास मिलकर जो है 1 केजी बनाते हैं। इस तरह से हम आपसे पूछेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड छोटा है या 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास छोटा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाए, बोलते हैं सर कि आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर जो है सर बड़ा यूनिट है, लेकिन नहीं, बात बिल्कुल गलत बात है। बात यह है कि आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो बहुत छोटा यूनिट है एज कम्पेयर टू 1 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट कन्वर्जन अगर आपको याद रखनी होगी, अगर आपके पास कोई भी डेटा जो है छोटे यूनिट में दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिया जाए a किलोमीटर पर आवर, ये छोटे यूनिट में डेटा दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है आपने बड़े यूनिट में, दैट इज मीटर पर सेकंड में। आप करेंगे a इंटू 5 डिवाइड बाई 18, ये आपके पास वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर में निकल के आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पर आपसे लेंगे कि आपके पास दिया जाए 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, आप लिखेंगे सर 72 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। तो 18 यहाँ से अगर आप काटेंगे पहले बच्चों की तरह 6 3 ज़र 18, यहाँ से करेंगे 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, यहाँ से 3 1 ज़र, यहाँ से 3 4 ज़र, 4 5 ज़र, आपके पास 20 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या समझ में आ गया? अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर में कोई भी डेटा दिया हो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 डिवाइड बाई 18 से। इसका उल्टा क्या है, अगर आपके पास कोई भी डेटा आपके पास मीटर पर सेकंड में दिया है, मतलब बड़े यूनिट में दिया है, उसको चेंज करना है छोटे यूनिट में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। मतलब अगर आपके पास कभी दिया हो कि b मीटर पर सेकंड, या आपके पास बड़ा यूनिट दिया है, इसको छोटे यूनिट में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे इसको b इंटू 18 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है सर, मतलब फॉर एग्जांपल हम आपसे लेंगे कि अगर आपके पास डेटा दिया जाए कि 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आपके पास एक स्पीड दी है, इसको चेंज करना है आपने किलोमीटर पर आवर में, आप लिखेंगे सर 25 इंटू 18 डिवाइड बाई 5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 5 1 5 5 25 और 18 इंटू 5 180 डिवाइड बाई 2, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप ये कंसेप्ट आते हैं, इन पर कहीं पर कैसा भी क्वेश्चन बनता है तो आप कर पाएंगे। ये याद रखना है कि मीटर पर सेकंड जो है एक बड़ा यूनिट है, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किलोमीटर पर आवर जो है छोटा यूनिट है एज कम्पेयर टू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप जो है उल्टा काम कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने कर दी, ये चीज़ आपने सीख ली। अब कुछ कंसेप्ट यहाँ पर याद रखिए। देखिए हमने आपको एक बेसिक डिफिनेशन दी है मेरे दोस्त की, स्पीड किसके बराबर है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब कहीं किसी क्वेश्चन में दिया जाए कि दो चीज़ें हैं सर, उनकी अगर आपके पास डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस जो है अगर ये कांस्टेंट रह रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो उस सूरत में आपके पास स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी टाइम को। या ऐसा कहें कि स्पीड अगर पहली चीज़ की स्पीड s1 दी होगी, दूसरी चीज़ की स्पीड जो है s2 दी होगी, टाइम t1 दिया होगा, टाइम t2 दिया होगा, दूसरे का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो रिलेशन आपके पास बन के आ जाएगी s1 इंटू t1 शुड बी इक्वल टू s2 इंटू t2, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, या s1 डिवाइड बाई s2 इज इक्वल टू t2 डिवाइड बाई t1, ये रिलेशन आपके पास बन के आ जाएगी।
दूसरा कंसेप्ट क्या बन सकता है सर? दूसरा कंसेप्ट आपने डिस्टेंस कांस्टेंट ले लिया, अब दूसरी बात लेंगे कि अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो, डिस्टेंस खत्म कर देंगे। अब अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट दिया हो, स्पीड कांस्टेंट होगा तो आपके पास जो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा ये कांस्टेंट निकलेगा। मतलब क्या है सर? मतलब आप लिखेंगे सर d1 divided by t1 should be equal to d2 divided by t2, or in other words we can say that d1 divided by d2 should be equal to t1 divided by t2। तो ये कब रिलेशन बन के आ रही है? अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो। अगर अब आपके पास तीसरी बात ये बन सकती है कि भाई मेरे कि टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है, टाइम दोनों को सेम लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है। अभी क्वेश्चन कराएंगे कुछ इन पर तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। टाइम कांस्टेंट हो तो उस सूरत में आपके पास जो आपके पास टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस जो है डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगी। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर करेंगे। ऐसा कहें कि S1 डिवाइडेड बाई D1 शुड बी इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई D2, आप ये लिख सकते हैं। या S1 डिवाइड बाई S2 जो है वो आपके पास D1 डिवाइड बाई D2 आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल जो है इन पर कर लेते हैं तो बात जो है और क्लियर आपको हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन इसी पर हमने बनाया कि आपके पास कोई पर्सन है, वो आपके पास 102/5 किलोमीटर कवर कर रहा है 3 घंटे में। कितनी डिस्टेंस वो सेम स्पीड से अगर चलेगा तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा 5 घंटे में। यहाँ पर क्या कंसेप्ट आ रहा है कि आपके पास स्पीड हमेशा आपके पास डिस्टेंस बाय टाइम, ये रिलेशन याद रखिए। स्पीड कांस्टेंट आपके पास आ रही है, जब स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम जो है वो कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। दैट इज d1 डिवाइड बाई t1 जो है वो आपका d2 डिवाइड बाई t2 के बराबर निकल के आ जाएगा। अब d1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है सर? 102/5 किलोमीटर। ठीक है जी। d2 आपके पास कितनी दी है वो आपने निकालनी है। t1 टाइम कितना दिया है सर? 3 आवर्स दिया है। t2 टाइम कितना दिया है आपके पास? 5 आवर्स। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। d1 की वैल्यू कितनी है सर? आपके पास d1 102/5 डिवाइड बाई t1 टाइम कितना दिया है सर? 3 आवर्स। किलोमीटर में आपके पास आ रहा है तो वो भी आपके पास टाइम भी आवर्स में आ रहा है, तो चेंज करने की भी जरूरत आपके पास नहीं पड़ रही है। d2 यहाँ से देखेंगे आपके पास d2 कितना है सर? वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंड t2 हमारे पास 5 घंटे दिया हुआ है। अब यहाँ से आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा कि d2 जो है किसके बराबर आ जाएगा? d2 इज इक्वल टू 5 इंटू 102 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई यहाँ से आपके पास अपना 3 तो है ही, ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 1 3 3 9 और यहाँ से 1 3 4 12। मतलब d2 जो है वो आपके पास 34 किलोमीटर आंसर जो है वो आपके पास बन के आ जाएगा। 34 किलोमीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी पर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरे को कांस्टेंट रख के। देखिए भाई साहब, वैसा ही क्वेश्चन आपके पास बनता आ रहा है कि एक कोई पर्सन है वो सडन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस वो कवर कर रहा है विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 8 मिनट्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 मिनट्स फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस जो है सेम रह रही है। हम फिर से वही कंसेप्ट लेंगे कि आपके पास स्पीड किसके बराबर है सर? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब क्या आ रहा है सर? S1 T1 शुड बी कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन बन के आ गई। बस गोटा कुछ याद नहीं रखना है, बस सिंपल यार रिलेशन ये है, जो कांस्टेंट है वही आपने ले लेना है। क्योंकि डी कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब S और T का मल्टीप्लाई जो है S इंटू टी जो है S इंटू टी आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। यहाँ से बात है। अब देखिए बात क्या दी गई है, पहले आपके पास डिस्टेंस दी गई है D तो कांस्टेंट, आपके पास स्पीड S1 दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड S2 जो है अननोन है, वो आपको निकालनी है। टाइम T1 जो है वो कितना दिया गया है? इन 8 मिनट। यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर है, टाइम 8 मिनट्स में दिया गया है। 8 मिनट को यहीं पर चेंज कर दिए 8/60 आवर्स में। ठीक है जी। ये आपके पास 4 2 8 और 4 × 15 2/15। ये आपके पास क्या आ जाएगा सर? 2/15। ये आपके पास आवर्स आ जाएगा। यहाँ से आपके पास T2 जो है कितना निकालना है दिया है? 6 मिनट्स। 6 मिनट्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 आवर्स। यहाँ से बात। अब ये वैल्यू जो है यहाँ इस रिलेशन पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। निकालना क्या है सर? S2 निकालना। तो S2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी सर? डायरेक्ट अगर देखेंगे S2 इज इक्वल टू S1 T1 डिवाइड बाई T2। यहाँ से देखेंगे S1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 18 किलोमीटर पर आवर इंटू T1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 2 डिवाइड बाई 15। ठीक है जी। होल डिवाइड बाई T2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 1 डिवाइड बाई 10। ठीक है जी। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 5 3 6। यहाँ से कितना आ जाएगा सर? ये 6 2 12 डिवाइड बाई ये इंटू 10 तो ऊपर चढ़ जाएगा और नीचे आपके पास अपना 5 बचा हुआ है। 5 1 5 2 12 2 24। ये आपके पास क्या आ जाएगा? किस में आ जाएगा सर? ये किलोमीटर पर आवर। तो 24 किलोमीटर पर आवर जो है इसका आपके पास आंसर जो है विदिन सेकंड्स आ जाएगा।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं किस तरह के कंसेप्ट पर बनते हैं। ठीक है जी, बात हो रही है अब रिलेटिव स्पीड की। देखिए रिलेटिव स्पीड का मकसद क्या है। मकसद हम कह रहे हैं सर 2 पर्सन है, सर ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है। ए अगर इस तरफ चल रहा है, बी की तरफ चल रहा है और बी ए की तरफ चल रहा है। ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। बी जो है ए की तरफ चल रहा है, इन द अपोजिट, मतलब ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, पर आवर की स्पीड से, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे हैं दोनों। तो शुरू में जो आपका रिलेटिव स्पीड है, वो नेट स्पीड जो आपका रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सर? वो आपके पास ए प्लस टाइम्स बी किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगी। मतलब सर हम जो है फॉर एग्जाम्पल हम अनंतनाग में रह रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ मेरा दोस्त कोई श्रीनगर में रह रहा है, ठीक है जी। मैं अनंतनाग से श्रीनगर की तरफ चल रहा हूँ, मेरा दोस्त जो है श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ चल रहा है। मैं सर आपके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूँ, और श्रीनगर से आने वाला मेरा दोस्त जो है थोड़ी जल्दी में है, वो आपके पास 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो हम दोनों को अगर रिलेटिव स्पीड देखी जाएगी, वो आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इसका उल्टा क्या है सर? अगर हम दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब क्या है सर? हम 2 दोस्त हैं सर। मैं यहाँ पर हूँ, मैं अनंतनाग में हूँ, ए एक पर्सन है, ये अनंतनाग में है, बी दूसरा पर्सन है सर, ये आपके पास श्रीनगर में है। ए वाला अनंतनाग वाला जो है, मैं सर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की तरफ चल रहा हूँ, और बी जो है बी भी आगे की तरफ चल रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में ए चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बारामूला की तरफ चल रहा हूँ, और बी भी आगे बारामूला की तरफ चल रहा है, सी बारामूला की तरफ है, वहाँ चल रहा है सर। ये सेम जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, सेम डायरेक्शन में। मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूँ, और आगे वाला जो है वो आपके पास आगे वाला किस स्पीड से चल रहा है सर? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। या मैं 15 से ही चल रहा हूँ, या 5 से चल रहा है, डिफरेंस कुछ भी आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए आज इसको कम कर दें सर, ये आपके पास 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, या ए से ये चल रहा है, या बी से चल रहा है। तो इस सूरत में आपकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, वो ए माइनस बी आ जाएगी, वो ए माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आपके 5 माइनस 2 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है आपका रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। मकसद क्या है? मकसद ये बात क्या होनी चाहिए कि अगर आपके पास 2 पर्सन है, एक पर्सन यहाँ है, दूसरा पर्सन ये है, दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। सेम स्पीड जो ऐड हो जाएगी वही रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। अगर ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस सूरत में आपके पास जो रिलेटिव स्पीड है दोनों का डिफरेंस आ जाता है। बात पकड़ में आई है? तो आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट आपके पास जो बनता है वो आपके पास एवरेज स्पीड पर आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम में कवर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि एवरेज स्पीड के बारे में हम बात करेंगे। एवरेज का टॉपिक हम आपसे पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो ये चीज़ आप वहाँ भी पढ़ चुके हैं हमारे साथ। हमने बोला आपको, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है सर, वो डिस्टेंस d1 जो है इन टाइम t1 कवर कर रहा है, आगे चलकर डिस्टेंस d2 जो है इन टाइम t2 कवर कर रहा है, आगे डिस्टेंस d3 जो है इन टाइम t3 कवर कर रहा है। तो नेट डिस्टेंस जो इसने कवर की है वो कितनी की है सर? d1 प्लस d2 प्लस d3, ये आपका टोटल डिस्टेंस है। क्योंकि स्पीड आपके पास किसके बराबर होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और टाइम किसके बराबर आ जाएगा सर? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो ये आपका डिस्टेंस टोटल हो गई। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम t1 कितना आ जाएगा सर? t1 कितना टाइम लग गया, प्लस t2 दूसरा टाइम कितना लग गया, फिर t3 टोटल टाइम कितना लग गया। मतलब टोटल आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, वो d1 प्लस d2 प्लस d3 होल डिवाइड बाई, अगर आपको t1 t2 ना दिया हो, स्पीड में दिया हो, तो t1 किसके बराबर आ जाएगा? t1 आपके पास स्पीड s1, अगर यहाँ इस s1 दी हो इसकी स्पीड, इस s2 दी हो यहाँ से स्पीड, और s3 इसकी स्पीड दी हो, तो t1 किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से t1 आ जाएगा सर d1 डिवाइड बाई s1। वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि d1 डिवाइड बाई s1, प्लस यहाँ से लिख सकते हैं d2 डिवाइड बाई s2 प्लस d3 डिवाइड बाई s3। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपके पास अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम में कवर किए जाते हैं, तो वहाँ से अगर आपसे पास कंसेप्ट निकाला जाए, मेरे दोस्त कि आप हमें बताइए एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी, तो आप क्या लिखेंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं करने बैठेगा कि सर इसकी स्पीड s1 है, दूसरी की स्पीड s2 है, तीसरी की स्पीड s3 है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ना, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। टोटल डिस्टेंस देखेंगे कितनी आ रही है, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा हुआ है, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर जो कल की क्लास में जो हमने आपको सिखाया था एवरेज में, कि अगर आपके पास एक पर्सन है, डायरेक्ट रिलेशन जो हमने आपको याद कराई थी, कि अगर आपके पास एक पर्सन सर यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ये फॉर एग्जाम्पल सर ए स्पीड से जा रहा है, और बी से फिर से ए में आ रहा है, बी स्पीड से आ रहा है वापस। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड दोनों की निकालनी हो तो 2 टाइम्स ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी आप आंसर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कोई पर्सन है, वो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से वापस आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड टोटल कितनी लगी? 2 टाइम्स 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 5
प्लस 10, वो कितना हो गया सर 2 × 5 × 10 डिवाइड बाई 10 + 5 15, 5 1 5 3, यहाँ पर 10 2 20, 20 डिवाइड बाई 3 जो है 3 6 18 और 2 20, 3 6 6 समथिंग 6.66 जो है आपके पास, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। ट्वाइस AB डिवाइड बाई A + B, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं। हाँ जी, इस बात को पकड़िए सर। क्वेश्चन दिया है कि अगर आपका 3 कार दिए हैं आपके पास, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि स्पीड ऑफ 3 कार जो है वो इन द रेशियो आ रहा है 2:3:5। पूछा जा रहा है कि इन तीनों की जो स्पीड का टाइम का रेशियो वो कितना निकलेगा। देखिए सर, 2 अगर आपके पास दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल 2 आपके पास 2 पर्सन, 2 कार, 2 गाड़ियाँ दी जाएं, एक स्पीड S1 है, दूसरी स्पीड S2 है, इनका रेशियो अगर आपके पास दिया जाए सर 2 और 3 आपके पास इनकी स्पीड का जो है ये रेशियो आ रहा है। अगर टाइम का रेशियो पूछा जाए बिल्कुल उल्टा कर देंगे 3:2, कोई परेशानी नहीं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर अब 2 से ज़्यादा आ जाए, 3 आ जाए, तो कोई आपके पास 5:3:2 करके आ जाए, घर में आ गए तो 0.25 निगेटिव में आएगा आंसर। 2 के लिए तो ये सिंपल है, कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 2 से ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या करेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपके पास स्पीड का रेशियो ऐसे दिया गया है 3 का, तो टाइम का अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे सर, इनको उल्टा कर दीजिए, 1/2:1/3:1/5। अब तीनों कैल्शियम क्या है सर 30 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, ये 30 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 30 डिवाइड बाई 2 इज 2, 30 डिवाइड बाई 3 इज 2, 30 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो गया 2 15, ये 3 10 ये 5 5 6 डेट इज 15 इज टू 10 इज टू 6 जो है ये आपके पास टाइम का रेशियो आ जाएगा। डेट इज T1 इज टू T2 इज टू T3 जो है आपके पास 15 इज टू 10 इज टू 6 जो है, यही आपके पास आंसर है। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट देखते हैं। देखिए सर, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन देखने को मिल सकते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर आपके पास कोई पर्सन है 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड से चलता है, पहली जितनी स्पीड उसके 6/7 से चलता है, वो 10 मिनट लेट पहुंचता है अपने ऑफिस में। आप बताइए कि उसको यूजुअली कितना टाइम लगता है, पहले कितना टाइम लगता था। अगर वो 6/7 नई स्पीड से नहीं चलेगा, अपनी जनरल स्पीड से चलेगा, तो उसको कितना टाइम लगता था पहले। इन क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका, दूसरा हमने जो आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि दोस्तों ने हमारे से एवरेज का टॉपिक पढ़ा है, वहाँ से आराम से कर पाएंगे। देखिए सर, एक तो बेसिक तरीका, बेसिक कराते हैं आपको, बेसिक तरीका क्या है ताकि हर स्टूडेंट को समझ आ जाए। चलिए मानिए क्योंकि डिस्टेंस तो सर सेम है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इसका घर है, ये होम है, ये ऑफिस है, डिस्टेंस तो सर डिस्टेंस डी जो है वो सेम रहने वाली, चेंज होने वाली नहीं है। पहले फॉर एग्जाम्पल सर यूजुअल टाइम जो है, फॉर एग्जाम्पल यूजुअल टाइम जो इसको जनरली लगता है वो x मिनट्स लगता है, मान लेते हैं 2 मिनट्स के लिए। ठीक है जी, ये आपके पास यूजुअल टाइम इसका आ गया, पहले जितना टाइम आपके पास, या आपके पास यूजुअल स्पीड जो है आपके पास अगर आप लेंगे आपके पास किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में, आपके पास ये स्पीड से ही बात कीजिए क्योंकि स्पीड का रिलेशन दिया है। तो न्यू स्पीड आपके पास कितनी आ रही है, अब न्यू स्पीड आपके पास कितनी आ रही है, 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, 6/7 ऑफ x आ रहा है। डिस्टेंस आपके पास सेम है, तो पहले इसका मतलब पहले टाइम कितना लगेगा, क्योंकि स्पीड किसके बराबर होती है सर, डिस्टेंस बटा टाइम, तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ से T1 किसके बराबर आया, डिस्टेंस और D सेम रहने वाली है, तो ये आपके पास स्पीड यूजुअल S1 है, तो कितनी आ रही है सर, x आ रही है। टाइम T2 जो है बाद में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस और D सेम रहने वाली है, डिवाइड बाय टाइम बाद में स्पीड कितनी है नई, 6/7 ऑफ x, तो ये कितना आ जाएगा सर, D7D डिवाइड बाई 6x, ये आपका नया टाइम आ जाएगा। दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया गया है कि आपके पास पहले इतना टाइम लग रहा है, अब इतना टाइम लग रहा है, ये सर 10 मिनट इससे ज़्यादा है, मतलब T2 - T1 जो है 10 मिनट्स के बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है T2 - T1 इज इक्वल टू 10 मिनट्स, बोला गया है वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो हम लिखेंगे सर T2 किसके बराबर है, 7D डिवाइड बाई 6x माइनस T1 किसके बराबर है, D डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 10। यहाँ से D/x जो है कॉमन ले लेंगे, वो कितना बच गया आपके पास, 7/6 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा आंसर कि D/x इज इक्वल टू ये 7, चलिए एक स्टेप और आपके लिए कर लेते हैं, 7 - 6 कितना हो गया सर, 1/6 इज इक्वल टू 10। तो D/x किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 60। यही D/x जो है, D/x क्या होता है सर, D हो गया सर ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है, x हो गया आपके पास स्पीड, और यूजुअल स्पीड कितनी है, यही आपके पास यूजुअल टाइम जो है वो T1 आ जाएगा। वही आपसे पूछा गया है कि यूजुअल टाइम आप निकालिए, यूजुअल टाइम कितना आ गया सर, 60 मिनट जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका हो गया, सबको समझ आने वाला। दूसरा हो गया सर कंसेप्ट का, बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को और आपके पास आंसर विद इन सेकंड आ जाएगा, इतना सारा धंधर लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए बात क्या है, बात सिंपल है कि बात को समझना है। समझना क्या है कि आपके पास रेशियो दिया गया है S1:S2 का, कि अगर आपके पास
यूजुअल स्पीड का वो कितना चल रहा है 6/7, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पहले ओरिजिनल स्पीड इसकी जो है, ओरिजिनल स्पीड आपके पास फॉर एग्जाम्पल सर इसकी 7 यूनिट्स आ रही है, 7 यूनिट्स की ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है। तो अब नई स्पीड कितनी आ रही है 6/7 है, 7 हो गया 6, पहले ओरिजिनल स्पीड 7 है अब 6 आ रही है। टाइम का रेशियो अगर आप देखें, टाइम का रेशियो उल्टा आ जाएगा सर 6:7, जैसे हमने आपको बोला 2 में उल्टा हो जाएगा। 2 का टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है, पहले 6 यूनिट्स का टाइम लग रहा था, अब 7 यूनिट टाइम लग रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है सर 1 यूनिट का। 1 यूनिट किसके बराबर है, डिफरेंस कितना आ रहा है सर 10 मिनट्स के बराबर। अब पूछा क्या गया, यू हैव टू फाइंड द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम पहले कितना टाइम लगता था इसको, ये सर 6 यूनिट्स का टाइम लगता था, 6 × 10 कितना हो गया सर, ये आपके पास 60 मिनट्स है, यही आपके पास आंसर है। उम्मीद करेंगे ये चीज़ जो है समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। देखिए सर सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है। बोला जा रहा है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए की स्पीड जो है दुगनी है किससे, बी से, और बी की स्पीड जो है वो आ रही है 3 टाइम्स एज कंपेयर टू सी। ठीक है जी, ए बी से डबल स्पीड से चल रहा है, बी सी से 3 गुना स्पीड से चल रहा है। बोला जा रहा है कि अगर कोई जर्नी है, कोई डिस्टेंस है, वो सी जो है 56 मिनट्स में कवर करेगा। तो सेम डिस्टेंस को मेरे दोस्त ए कितने टाइम में कवर करेगा, ये पूछा जा रहा है। एक तो बेसिक तरीका एक्स लेकर करेंगे, जैसे इससे पहले हमने आपको बेसिक दिखाया है वो करेंगे। दूसरा सर बिल्कुल कंपैरिजन का तरीका वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम बोलेंगे सर चलिए पहले S1 पहले की स्पीड आ रही है, या SA स्पीड अब A आ रही है, SB स्पीड अब B आ रही है, SC स्पीड अब C आ रही है, क्योंकि इन कंपैरिजन C से सबसे कंपेयर हो रहा है। चलिए स्पीड की अगर C की स्पीड जो है 1 यूनिट्स की आ रही है, तो B जो है 3 गुना स्पीड रखता है C से, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है 3 यूनिट्स आ जाएगी। A जो है A इज ट्वाइस फास्ट है B, तो B के दुगना है, मतलब 6 इसकी स्पीड आ जाएगी। यहाँ तक किसी को परेशानी बिल्कुल मेरे दोस्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये किसका रेशियो आ जाएगा इनके, ये आपके पास स्पीड का रिलेशन आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम का इसका टाइम का रिलेशन निकालना हो, TA TB TC का, तो इसका उल्टा करेंगे 1 3 और 6 ना। ठीक है, वो कीजिए और नेगेटिव में आंसर मार्क्स लीजिए। टाइम का लेना है तो आपके पास क्या करेंगे, इनको उल्टा कीजिए, 1/6 इज टू 1/3 इज टू 1/1। तो ये आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, या आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे भी, तो जब 6 से मल्टीप्लाई किया ऊपर आपने, तो यहाँ आपके पास 1 आ गया, इस तो 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है मेरे दोस्त, 3 2 6, और यहाँ आपके पास 6 आ रहा है। 1 2 और 6, ये किसका आ रहा है सर, टाइम का रिलेशन। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या गया है, बोला गया है किसका टाइम हमें दिया गया है 56 मिनट्स, सी का टाइम, मतलब सी की स्पीड कौन सी है, टाइम कौन सा सर, ये 6, मतलब 6 यूनिट्स जो है, 6 यूनिट्स की वैल्यू हमें 56 मिनट्स दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है कि 6 की वैल्यू आपको 56 दी गई है। अब आपको निकालना किसका, ए का कहाँ पर सर, 1 की वैल्यू आपको निकालनी है कि 1 = 56/6, 56/6 मिनट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 9 54 और यहाँ पर 2, ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा दिया जाए ये आंसर है, या ऐसा दिया जाए तो ये आंसर है। अगर बी का टाइम पूछा जाता है तो 2 इसका आंसर आ जाता है, मतलब 6 की वैल्यू इतनी है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 की वैल्यू आ जाती 2 = 2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 56/6, तो 2 × 56/6, दैट 2 1 2 3, ये आपके पास 56/3 जो है मेरे दोस्त आंसर आ जाता है। किसके लिए, किसके स्पीड आता है, ये स्पीड, ये आपके पास टाइम आ जाता है, इतने मिनट का टाइम लग जाता है बी के लिए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बेसिक से आप कर सकते हैं, एक्स लेकर वो आप कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है सेम है। चलिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आया हुआ है, लैंग्वेज सिर्फ चेंज है। बोला जा रहा है सर कोई पर्सन है सर, वो कुछ डिस्टेंस ए से लेकर बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, बी से वापस आ रहा है वो 9 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रहा है। टोटल टाइम आने जाने में जो उसको लग रहा है 2 घंटे 20 मिनट लग रहा है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस डी बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है मेरे दोस्त, आप एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी, हमने आपको पढ़ाया है कि 2 × AB / A + B। अगर A स्पीड से आएगा, B स्पीड से जाएगा, तो एवरेज स्पीड इतनी निकल के आ जाएगी। 2 × जा रहा है वो 12 किलोमीटर की स्पीड से, आ रहा है वो 9 किलोमीटर की स्पीड से, / 12 + 9, ये कितना आ जाएगा सर आपके पास, यहाँ पर 24 × 9 / 21, 3 7 3 3, ये आपके पास कितना आ गया, 3 4 12, 3 2 6 और 1 7, 72/7 किलोमीटर प्रति घंटे की आपके पास एवरेज स्पीड आ रही है। अब देखिए आपको पता है सर स्पीड किसके बराबर होती है, जनरल स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब किसका आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये इन जनरल आप पढ़ते हैं हमारे साथ। अब आने जाने के लिए दोनों के लिए टाइम आपके पास 2 घंटे 20 मिनट, मतलब 2 घंटे 20 मिनट का मतलब था 20/60,
21, 23, 3 2 6 और 1 7, 7/3 आवर जो है यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया है आने जाने के लिए। मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से आपके पास निकालनी होगी आने जाने की, वो 2 टाइम्स डी आ जाएगी, आने के लिए डी, वापस के लिए डी, इज इक्वल टू स्पीड कितना आ रहा है एवरेज स्पीड 72/7 इंटू टाइम कितना लग रहा है आने जाने के लिए 7/3। सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कट, 3 1 ज़र, 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12, मतलब 24 किलोमीटर जो है आने जाने की डिस्टेंस है। वापस सिर्फ आपको एक डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डी इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत बार आपके पास ऑप्शन में जो है 12 भी दिखाई जाएगा, 24 भी दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ तक ही करते हैं कि डिस्टेंस 24 आ गई, इसको मारे करके आ जाएंगे और नेगेटिव मार्क्स पाएंगे, लेकिन करना नहीं है, जो पूछा जाएगा वही करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, कोई कार आपके पास दी जा रही है, वो आपके पास एक डिस्टेंस ए से बी तक जो है 5 घंटे में कवर कर रही है, किसी स्पीड से वो चल रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है वो 5 घंटे में। अगर यही कार जो है अब 15 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलेगी, जितनी स्पीड से पहले चल रही थी उससे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चलेगी, तो इस कार को जो सेम डिस्टेंस कवर करने के टाइम लग रहा है वो आपके पास 6 घंटे लग रहा है। पहले 5 घंटे लग रहा था, अब 6 घंटे लग रहा है। पूछा जा रहा है कि दो पॉइंट ए और बी के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है। बेसिक से करेंगे एक्स लेकर, वो आपके पास मोबाइल है वो आप कर पाएंगे, लेकिन हम जो आपका आइडिया दिखाएंगे वो आपको दिखाएंगे कि भाई दिया क्या गया है, निकालना क्या है। दिया गया है आपके पास टाइम t1 दिया गया है कि आपके पास टाइम t1 5 आवर्स लग रहा है, टाइम t2 जो है आपके पास दिया गया है 6 आवर्स। क्योंकि आपके पास डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम आ जाए तो आप रेशियो की तरफ जा सकते हैं, तो डिस्टेंस सेम है तो आप लिखेंगे सर t1:t2 का जो आपका रेशियो आ जाएगा, t1:t2 का रेशियो कितना आ रहा है सर, t1 आपके 5 आवर्स आ रहा है, t2 का आपका रेशियो 6 आवर्स आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है सर स्पीड इसका उल्टा रिलेशन आ जाएगा, स्पीड s1:s2 का रिलेशन जो है इसका उल्टा आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब दोनों की स्पीड के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 6 - 5 1 यूनिट। ये बोला गया है कि 15 किलोमीटर पर घंटे से कम चल रहा है, पहले वो 6 यूनिट से चल रहा था, अब 5 यूनिट से चल रहा है, मतलब 1 यूनिट जो है किसके बराबर है सर, 15 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ठीक है जी, यहाँ से पता चलेगा आपके पास 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 15, और 5 की वैल्यू कितनी आ रही है एक्चुअली 5 × 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आपके पास 6 5 = 30, 6 1 6 7 8 और 9 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर ये चल रहा है अपने, जब टाइम इसको 5 घंटे लग रहा है। तो अगर आपके पास 6 घंटे लग रहा है तो टाइम उस सूरत में आपके पास जो स्पीड है इसकी 5 5 = 25, 5 5 6 7 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। पूछा गया है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड अपने डिस्टेंस में टाइम दिखा है तो स्पीड इंटू टाइम, अपना स्पीड और अपना टाइम आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके टाइम कितना लग रहा है सर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लग रहा है, 5 घंटे टाइम लग रहा है, तो 90 × 5 कीजिए, यही आपका डिस्टेंस है। 0 9 5 45, 450 जो है आपके पास इसका आंसर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये किस में आ जाएगा आंसर, और किलोमीटर्स में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है किस में दी जा रही है, किलोमीटर पर आवर में, ये डिस्टेंस भी आवर में दिया जा रहा है, तो किलोमीटर जो आपके पास आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अगर आप इसका लेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से, क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों में सेम है। चलिए, जो उम्मीद करेंगे ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप ऐसे ही ट्रिक्स लगाएंगे। चलिए जी, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बोला जा रहा है कोई पर्सन है सर, वो अगर आपके पास 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो वो अपने ऑफिस में 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। अब अगले दिन क्या करता है, बड़ी डांट पड़ी है उसको ऑफिस में, चली मानी सर ये आपके पास इस पर्सन का हाउस है, इस पर्सन यहाँ पर इसका ऑफिस है, बीच में सर डिस्टेंस सर मान लेते हैं सर डी किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। ये यहाँ से निकला, अपने घर से पहले दिन निकला, वो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो वो टाइम t1 में पहुँच रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो टाइम इसको पहुँचना था, फॉर एग्जाम्पल टाइम x में पहुँचना था, वो x + 6 मिनट से पहुँच रहा है। कि अगर आपको 9 बजे पहुँचना था, वो 9:06 पर पहुँच रहा है, तो 6 मिनट लेट हो रहा है। अगले दिन इसको डांट पड़ी है तो इसने अगले दिन डिसाइड किया नहीं भाई अब नहीं चलेगा, अब मैं क्या काम करूंगा, अपनी स्पीड जितनी वो कल चला तो उससे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ज़्यादा रखेगा। मतलब पहले वो 10 किलोमीटर से चल रहा था, अब वो 12 किलोमीटर स्पीड से चला। तो उसने ऑफिस में गया, बड़ी शाबाशी मिली, क्यों सर, वो 6 मिनट पहले पहुँच गया था, पहुँचना उसका 9 बजे था, वो आपके पास 6 मिनट पहले ही पहुँच गया था वहाँ। अब पूछा जा रहा है कि दो के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इन क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते हैं एक्स लेकर, मुबारक। दूसरा, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस जब आपके पास सेम आ रहा है, 3 में से कोई चीज़ सेम आ जाए तो आप जो है प्रोपोर्शन का मेथड ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है तो हम क्या लेंगे, हम रेशियो लेंगे। हमारे पास दिया गया है स्पीड s1 आपके पास 10 किलोमीटर दिया गया है पर आवर, और स्पीड t2 जो है उसने 2 आवर्स ज़्यादा बढ़ाया, तो मतलब 12 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगर आपके पास स्पीड का रेशियो दिया जाए, या आपके पास स्पीड का रेशियो दिया जाए, वो कितना आ रहा है सर, 10
1:2l, S1:S2। टाइम का रेशियो अगर हम उससे आपसे उल्टा पूछे इसका तो 2l:10 आ जाएगा। हाँ जी, स्पीड आपके पास 10 km/h, 12 km/h, तो टाइम का डिस्टेंस रेशियो जो है 2l:10 आ जाएगा उल्टा। अब देखिए, अब दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का, यहाँ से आपके पास 12 यूनिट्स का टाइम लग रहा है, यहाँ 10 यूनिट्स का। मिनट्स ओवर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स की बात कर रहे हैं। दोनों के डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 2 यूनिट्स के डिफरेंस आ रहा है। ये 2 यूनिट्स के बराबर है। पहले इसको 6 मिनट कम ज़्यादा टाइम लग रहा था, मतलब सर वो पहले 9:06 पर पहुंच रहा था, अभी वो 6 मिनट पहले पहुंचा, मतलब डिफरेंस कितने का? 6 + 6 कितने हो गए सर? 12 मिनट्स का जो है टोटल टाइम का डिफरेंस है। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? 6 मिनट्स के बराबर। या एक यूनिट किसके बराबर है? 6/60, दैट इज 1/10 आवर के बराबर है। अब आपके पास पता चल गया कि यहाँ से जो आपका 12 दिखाई दे रहा है, भाई साहब ये 12 नहीं है, ये आपका 12 × 1/10 आवर्स है। मतलब आपके पास ये 2 5 2 6 6/5 आवर्स का टाइम आपके पास इसको पहले लग रहा था। अभी आपके पास जो टाइम है वो आपके पास कितना आ रहा है? 10 × 1/10, दैट इज 1 आवर का टाइम इसको अभी लग रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास 1 आवर आ रहा है, ये 6/5 आवर्स आ रहा है। आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के बराबर स्पीड × टाइम। स्पीड कितनी है इसकी सर? 10 आ रही है, इंटू टाइम इसका कितना है सर? 6/5 आ रहा है। यहाँ से 5 1 5 2 मतलब डिस्टेंस कितनी आ रही है सर? 60 किलोमीटर जो है आपके पास डिस्टेंस आपके पास दिखाई दे रही है। क्या निकालना था आपने? यू हैव टू फाइंड, यहाँ देखिए कुछ गलत मत हो रहा है, 5 2 ये 2 5 और 2 6 6/5 आवर्स यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहा है। 6/5 आवर्स निकालना क्या? 6/5 × 10, 6/5 × 10, 5 2 6 2 सॉरी यहाँ पर 6 10 हमने ले लिया, ये 2 है, 6 2 12 किलोमीटर जो है आपके पास इसका आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ से भी करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके पास टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर का लग रहा है। आपके पास स्पीड कितनी है सर? 12 km/h की है। 12 × 1 कितना आ जाएगा? यहाँ से भी 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डिस्टेंस सेम आ रही है तो आप सीधा सीधा रेशियो का जो है मेथड लेंगे, आपके पास आंसर जो है कम से कम समय में आ जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बेहतरीन कंसेप्ट है, इस पर आप नज़र रखिए अपनी। देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी आपके पास दिया जा रहा है, पॉइंट क्यू दिया जा रहा है। एक पर्सन है, वो क्यू की तरफ जो आपके पास बी दूसरा पर्सन है। पॉइंट पी पर एक पर्सन ए है, पॉइंट क्यू पर पर्सन बी है। ए सर क्यू की तरफ चल रहा है, बी जो है पॉइंट पी की तरफ चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कहीं पर ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, पॉइंट एक्स पर, कहीं पर चलिए मान लेते हैं पॉइंट पी क्यू और आर पॉइंट पर ये मिल रहे हैं कहीं पर। इस पर मिलने के बाद जो है ए जो है बाकी बची हुई डिस्टेंस जो है आपके पास एक्स आवर्स में कवर कर रहा है, और बी जो है वो इसको मिलने के बाद जो है बाकी डिस्टेंस जो है वाई आवर्स में कवर कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी की जो स्पीड है इनका रेशियो क्या निकलेगा, तो आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी का रेशियो निकाला जाए, तो आप लिखेंगे ये किसके बराबर है? √y इज टू √x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप याद रख लेंगे। सीधा सीधा जो है आप याद रख लेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो निकालने की जरूरत नहीं है आपके पास। रिलेशन सीधा याद रख लेंगे। दो पर्सन हैं, ए और बी। ए बी की तरफ चल रहा है, बी ए की तरफ चल रहा है। किसी पॉइंट पर वो मिल रहे हैं, मिलने के बाद ए बाकी डिस्टेंस जो आपके पास मिलने के बाद वो एक्स आवर्स में कवर कर रहा है डिस्टेंस, बी जो है वाई आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो स्पीड का रेशियो पूछा जाए तो उल्टा आ जाएगा, √y इज टू √x। एक क्वेश्चन इस पर देते हैं हम आपको, वो करेंगे, फिर देखेंगे आपको आएगा कि नहीं आएगा। चलो, इसी पर हमने क्वेश्चन आपके पास दिया है कि फॉर एग्जाम्पल सर एक पर्सन है M1, दूसरा पर्सन है M2, पॉइंट एट द सेम टाइम पॉइंट पी से एक पर्सन निकल रहा है, एट द सेम टाइम पॉइंट क्यू से दूसरा पर्सन निकल रहा है। दोनों जब निकल रहे हैं, कुछ स्पीड से ये चलेगा, कुछ स्पीड से ये चलेगा। दोनों किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, पॉइंट पर मिलने के बाद जो फर्स्ट पर्सन है वो अपनी बची हुई डिस्टेंस जो है 9 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, और पॉइंट जो पर्सन बी है वो 4 आवर्स में बची हुई डिस्टेंस अपनी कवर कर रहा है। बेसिक से भी आप कर पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो बेसिक से भी कर पाएंगे, और जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है वो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक हमने क्या दी है, अगर आपके पास ऐसा दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे कि आपके पास जो स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन आ जाएगी इज टू स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन जो आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? इसको कितना टाइम लग रहा है सर? √4 इज टू √9 जो है ये आपके पास आंसर। √4 किसके बराबर है? 2 इज टू 3 जो है यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 2 इज टू 3 ये बिजनेस के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9 आवर्स की, और वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। और डिस्टेंस हमने आपके पास बोली है कि आपके पास स्पीड का रेशियो अगर पूछा जाए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड का रेशियो दोनों के पर्सन के बीच में जो स्पीड का रेशियो है वो कितना आता है, वो आप लेंगे √y इज टू √x। बिजनेस के अंदर जो है आप कर पाते हैं।
ऐसे अगर पूछा जाए कि दो पर्सन है, यहाँ से M1 निकला है, यहाँ से M2 निकला है, एट द सेम टाइम निकले हैं, दोनों किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, मिलने के बाद M1 जो है बची हुई डिस्टेंस 9 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, M2 जो है बची हुई डिस्टेंस 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, दोनों की स्पीड का रेशियो पूछा जाए तो √y/√x, दैट इज M2 कितना टाइम लगा है उसका अंडर रूट लेंगे, M1 को कितना टाइम लगेगा उसका अंडर रूट लेंगे, इसका जो आपका रेशियो आ जाएगा यही इनकी स्पीड का रेशियो है, वही आंसर आ जाएगा। चलिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, इसको भी हम जो है विद इन सेकेंड्स आपको करके दिखाएंगे कैसे करना है। बोल रहा है कोई पर्सन अगर आपके पास अपनी यूजर स्पीड से वो अपनी स्पीड जो है 20% रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 20%, 20% अपनी स्पीड कम कर रहा है, तो उसको जो टाइम है किसी डिस्टेंस को पहुंचने के लिए 50 मिनट लग रहा है। अगर अब वो क्या कर रहा है सर, दूसरे सिचुएशन में वो अपनी स्पीड को 25% से ज़्यादा बढ़ा रहा है, इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25%, पूछा जा रहा है तब उसको टाइम कितना लगेगा। सेम कंसेप्ट, डिस्टेंस जो है सर सेम आ रही है, जब डिस्टेंस सेम आ रही है तो हम रेशियो का कंसेप्ट ले लेंगे। क्या लेंगे सर, हम आपको बताएंगे कि मेरे दोस्त स्पीड पहले वो कितनी कम कर रहा है सर, 20% से कम कर रहा है। 20% का वैल्यू क्या है, अगर आपने परसेंटेज हमारे साथ पढ़ी है 20/100 दैट इज 1/5, मतलब अगर आपके पास पहले स्पीड उसकी 5 यूनिट्स की थी तो अब वो उसकी अपनी स्पीड को 1 यूनिट से कम कर रहा है, मतलब अभी स्पीड उसकी 4 यूनिट्स आ रही है। ठीक है जी, टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो आ गया पहले, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो उल्टा 4:5। ठीक है जी, अब देखिए बोला क्या गया है, रिड्यूसिंग स्पीड में 20%, टाइम जो है वो कितना लग रहा है उसको 50 मिनट का टाइम लग रहा है, मतलब आपके पास ये पहला टाइम आ रहा है, ये बाद में टाइम आ रहा है, मतलब 5 की वैल्यू जो है, जो कि 5 की वैल्यू है 5 यूनिट जो है, ये 5 किसके बराबर एक्चुअली आ रहा है, 50 मिनट्स के बराबर आ रहा है, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 मिनट्स के बराबर है। मतलब क्या है सर, पहले उसको जो टाइम लग रहा है मेरे दोस्त वो 40 मिनट्स का टाइम पहले लग रहा था, बाद में जो टाइम है उसको 50 मिनट्स का लग रहा है। यहाँ से बात क्लियर होगी, ये पहली बात हमें समझ आ गई कि अगर वो 20% अपनी स्पीड कम कर रहा है तो उसको टाइम 50 मिनट लग रहा है। हमने ले लिया कि मेरे दोस्त इसका मतलब ये है कि पहले उसको 40 मिनट का समय लग रहा था, बाद में उसको 50 मिनट का समय लग रहा था। यहाँ तक पहली बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात वो बोल रहे हैं अब वो 25% से अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा। 25% का मतलब क्या है सर, 1/4, 25/100/1/4। इसका मतलब अगर आपके पास पहली स्पीड जो है, पहली स्पीड उसकी 4 यूनिट्स की थी, अभी नई स्पीड जो उसके 4 + 1 5 यूनिट्स की आ जाएगी। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा सर, उल्टा आ जाएगा 5:4, मतलब पहले इसको 5 मिनट टाइम लग रहा था, अभी 4 मिनट का लग रहा था। पहले इसको 5 मिनट टाइम लग रहा था, एक्चुअली 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले कितना टाइम लग रहा था उसको 40 मिनट का ओरिजिनल टाइम इसको लग रहा था, मतलब 5 की वैल्यू सर 40 मिनट है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 580, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 मिनट्स के बराबर है। मतलब आपके पास जो 4 यूनिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 4 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, ये 4 × 8 32 मिनट्स है। मतलब अभी आपके पास उसको कितना टाइम लगेगा, 32 मिनट का टाइम लगेगा और 25% से अपनी स्पीड जो है बढ़ा लेगा। तो यही आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, यही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जैसे मलिक साहब हैं, उन्होंने बहुत बार बोला है सर ये जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक रहिए, उन पर हमें एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं, देखिए। हाँ जी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप नजर रखिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है मलिक इशू एक्सप्रेस। ठीक है जी, मलिक इशू एक्सप्रेस, आपके पास एक एक्सप्रेस आ रही है, वो अनंतनाग से श्रीनगर की तरफ चल रही है, जाना उसने अनंतनाग से श्रीनगर की तरफ था, लेकिन जाते जाते ही उसको सर 40 मिनट वो देरी से चल रही है, 40 मिनट उसको लेट हो गया, 40 मिनट वो लेट निकल रही है। अब जब 40 मिनट को लेट हो गया, हाफ डिस्टेंस जब उसने कवर कर दी, तब उसको याद आया भाई साहब मुझे टाइम पर पहुंचना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, अब हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने अपनी स्पीड जो है 1/6 ऑफ ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज कर दी, इंक्रीजेड स्पीड बाय 1/6 ऑफ ओरिजिनल। तो ऐसा करने से क्या होता है सर, वो अपने टाइम पर, जिस टाइम पर उसको पहुंचना था उसी टाइम पर वो अपनी डेस्टिनेशन पर श्रीनगर पहुंच जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल में आपका यूजुअल टाइम, अगर वो ये अपने टाइम पर ओरिजिनल टाइम पर निकलती है, ओरिजिनल स्पीड से चलती, तो ओरिजिनल टाइम उसको कितना लगता है पूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये पूछा जाए। तो इसको बेसिक से भी आप कर सकते हैं, एक्स लेकर वो आप कर पाएंगे, लेकिन दूसरा हम आपके पास ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि हाफ डिस्टेंस यहाँ इसकी कोई पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, या आपके पास अनंतनाग से श्रीनगर चल रहा है, ये आपके पास बीच में अवंतीपुरा आ रहा है, ये अवंतीपुरा आ रहा है, अवंतीपुरा हमारा बीच में हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, हाफ डिस्टेंस आ रही है यहाँ तक। चलिए मानिए हाफ इसका 1 यूनिट की ये डिस्टेंस है, 1 यूनिट की ये डिस्टेंस आपने ले ली, हाफ आपने इसका ले लिया, पहले हाफ को छोड़ दिए, जो हो गया सो जो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। अभी जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है, इसके लिए इसने क्या काम किया है, अपनी ओरिजिनल स्पीड का 1/6 से इंक्रीज कर दिया। इस हाफ के लिए हम बात करेंगे। ऑप्शन आपके पास 220, 280, 560 और 540 मिनट्स का ये टाइम दिया गया है। दूसरे हाफ के लिए क्या कर रहा है सर, उसके लिए हम स्पीड देखेंगे। आपके पास ओरिजिनल स्पीड अगर S1 है तो बाद में जो वो स्पीड लगा रहा है वो S2 आ रहा है।
ये बात समझिए, इसको ऑब्जर्व करके जब आप करेंगे ना तब आप बात बनेगी। चलिए ओरिजिन स्पीड अगर आपके पास 6 से चल रहा है, वो आप 1/6 ऑफ ओरिजिन स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, 6 + 1 आपके पास 7 स्पीड से चल रहा है दूसरी डिस्टेंस, हाफ बाकी हाफ की। टाइम अगर आपके पास टाइम का डिस्टेंस अगर आप रेशियो देखेंगे लास्ट के हाफ का, तो टाइम 7:6 का रिलेशन आ जाएगा। मतलब 2 का डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 1 यूनिट का। 1 यूनिट किसके बराबर है सर, कितने मिनट उसने कवर करने हैं और 40 मिनट जो लेट हो गए हैं वो उसने कवर करने हैं। मतलब आपके पास ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा है, 7 यूनिट्स का। 7 की वैल्यू कितनी है, 7 × 40 कितना हो गया सर, 7 × 4 = 28, 280 मिनट जो है वो लग रहे हैं। तो ऑप्शन में 280 दिखेगा बी में, टिक करेंगे और घर में आपके माइनस में 0.25 आ जाएंगे, वो आप संभाल के बिल्कुल कहीं पर सेव करके रख देंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसको यूजुअल टाइम कितना लग रहा है डिस्टेंस कवर करने के लिए। डिस्टेंस कहाँ से है, अनंतनाग से श्रीनगर तक। ये जो डिस्टेंस आपने ये टाइम निकाला आपने, ये यूजुअल टाइम इसको लगता है हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो यूजुअल टाइम हाफ के लिए इतना लगता है, तो यूजुअल टाइम पूरे डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लगेगा सर, 280 × 2। 280 इसको जनरल में ये टाइम ये डिस्टेंस कवर करने के लिए लिखते हैं, 280 मिनट इसको लगता है। 0 2 8 = 16, 2 1 = 2 और 1 3, 2 2 4 1 5, 560। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास दिया भी गया है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी, तो ये बात समझनी है कि दिया गया था अनंतनाग से श्रीनगर उसको जाना था, किस फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पर पहुंचना था उसको 9 बजे अगर निकलती वो जनरल अपने टाइम पर, तो वो पहुंच जाते कितने बजे पर पहुंचना था, वो पहुंच जाते। लेकिन वो निकली है सर 40 मिनट लेट निकली है, वो 9:40 पर निकली है। अगर उसको 11 बजे पहुंचना था, वो सर अब उसको कवर करने के लिए डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या किया उसने, हाफ आप डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी स्पीड जो है 1/6 से इंक्रीज कर दी। तो हम अगले हाफ के लिए हम बात कर रहे हैं। अगले हाफ के लिए हमने ये डेटा निकाला कि हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जनरल में 280 मिनट लगते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा जनरल कवर करने के लिए, ये 560 लगेंगे। तो ये सर बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक कंसेप्ट से जो आपके पास होने चाहिए। इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपके पास कंसेप्ट दिए हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन स्पीड टाइम या डिस्टेंस पर बनता है तो हमें पूरा यकीन है कि आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें जो है आपने रिवाइज की होंगी, सीखी होंगी। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।